नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील तिवारी। आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सुनील हिस्ट्री क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके लिए मनोविज्ञान में कुछ मूक प्रश्न लेके आया हूँ, जिसकी सहायता से आप 30 में से 25 नंबर ज़रूर ला सकते हैं। इसलिए मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। जहाँ न समझ में आए आप दोबारा देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो मैं प्रश्नोत्तर के माध्यम से आपको मनोविज्ञान में बुद्धि के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसको आप करके आप 30 में से 25 नंबर आराम से कोई भी पेपर हो ला सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, परिपक्वता के संबंध में किस मनोवैज्ञानिक ने अपने विचार दिए? पहला ऑप्शन बोरिंग, दूसरा लॉन्गफील्ड, तीसरा बेल्ड और चौथा है उपयुक्त सभी। परिपक्वता के संबंध में मनोवैज्ञानिक ने अपने जो विचार दिए, इसका ऑप्शन जो होगा वो डी बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत भिन्नता का प्रकार नहीं है? पहला, व्यक्तित्व में भिन्नता, अभिव्यक्ति में भिन्नता, ऊंचाई में भिन्नता या उपलब्धि में भिन्नता। तो व्यक्तिगत भिन्नता का प्रकार नहीं है। आपका ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही है, ऊंचाई में भिन्नता। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत भिन्नता का कारण है? पहला ऑप्शन वंशानुक्रम, दूसरा है आपका वातावरण, तीसरा है लिंग भेद, चौथा है उपयुक्त सभी। तो अब तक आप आंसर लगा चुके होंगे, तो इसका ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता का कारण वंशानुक्रम भी है, वातावरण भी है, लिंग भेद भी है और यानी कि सभी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा प्रश्न है, बुद्धि लब्धि यानी कि IQ को सर्वप्रथम किसने मापा? टर्मन ने, स्टर्न ने, बीने ने या कोई नहीं? तो क्या होगा? पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो पहला बुद्धि जो सबसे पहले मापी थी वो टर्मन ने मापी थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बुद्धि लब्धि मापन का एक एकल कारक सिद्धांत के समर्थक हैं? बीने, दूसरा ऑप्शन है टर्मन, तीसरा स्टर्न, चौथा सभी। तो बीने यानी बुद्धि ऑप्शन ए आपका सही है, बिल्कुल सही है। बुद्धि लब्धि मापन का एक एकल कारक सिद्धांत के समर्थक थे बीने। नेक्स्ट है आपका, मानसिक आयु प्रत्यय के प्रदाता हैं? बीने, साइमन, स्पीयरमैन या टर्मन? तो मानसिक आयु प्रत्यय के प्रदाता भी बीने ही है, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा बुद्धि जन्मजात होती है? किसने कहा बुद्धि जन्मजात होती है? गाल्टन ने, बर्ट ने, काफमैन ने या सभी? तो ऑप्शन ए बी सी डी। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, यानी कि सभी ने कहा बुद्धि जन्मजात होती है। गाल्टन ने भी कहा, बर्ट ने भी कहा, काफमैन ने भी, यानी कि सभी ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी से बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका, बुद्धि के कल्चर फेयर टेस्ट के प्रदाता हैं? रेवन, हेल्सम, ऑप्शन सी जैनसन या सभी? तो आपका ऑप्शन ए सही है, रेवन। नेक्स्ट है आपका, जब एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों की परीक्षा ली जाए तो उसे कहते हैं? पहला ऑप्शन व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, दूसरा सामूहिक बुद्धि परीक्षण, तीसरा साक्षात्कार, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जी हाँ मित्रों, बी ऑप्शन आपका सही है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रेचमेर जो कि विद्वान हैं, उन्होंने व्यक्तित्व के 4 प्रकार किस आधार पर बताए हैं? पहला आपका मानसिक स्वास्थ्य, दूसरा मानसिक शक्तियों के आधार पर, तीसरा शारीरिक संरचना के आधार पर, चौथा आपका उपयुक्त सभी। तो क्रेचमेर ने जो आपका दिया है
वो ऑप्शन सी है, शरीर संरचना के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया? ये आपका प्रश्न बहुत पूछा गया है। तो पहले है पोर्टर एवं कैटिल, दूसरा है गिलफोर्ड एवं जिमरमैन, तीसरा है हाथवे एवं मैकिनले या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका सी है, हाथवे एवं मैकिनले ने इसका निर्माण सर्वप्रथम इसकी बहुसूची बनाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, छात्रों के व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है वो है, पहला ऑप्शन है आपका निरीक्षणात्मक पद्धति, दूसरा है साक्षात्कार, तीसरा है प्रयोगात्मक, चौथा है सैद्धांतिक पद्धति। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, साक्षात्कार पद्धति सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है, पहला रैंकिंग स्केल, दूसरा प्रश्नावली, तीसरा केस स्टडी, चौथा प्रयोगात्मक विधि। तो ऑप्शन सी इसका सही है, केस स्टडी। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? पहला सिगमंड डेरी, दूसरा है मैकडूगल, तीसरा है कोलर, चौथा है स्टर्न। तो इसका ऑप्शन चौथा जो है यानी ऑप्शन